गुज़श्ता सदी पर तायराना निगाह दौड़ाई जाए तो मुसलमानों की बहुत सी इल्मी शख्सियात उफ़क़ पर जगमगा रही थीं। इन्हीं चंद शख्सियात में मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी और डॉक्टर इसरार अहमद भी शामिल हैं। सैयद अबुल आला मौदूदी के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं, और डॉक्टर इसरार साहब आपके ही शागिर्द ख़ास थे। और फिर वक्त ने पलटी खाई और इन दोनों शख्सियात के रास्ते जुदा हो गए। हमारी आज की वीडियो इसी बारे में है कि मौलाना मौदूदी और डॉक्टर इसरार साहब में क्या इख्तलाफात पैदा हुए थे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक बआसानी पहुंच सकें। डॉक्टर इसरार अहमद का कुरान के बारे में किया गया काम काबिल सताइश है, लेकिन उनको इस जानिब मुतवज्जे करने वाला कोई और नहीं बल्कि सैयद अबुल आला मौदूदी थे। डॉक्टर इसरार ज़माना तालिब इल्मी में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के सरगर्म कारकुन रह चुके थे। वो अपने ज़िले की मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। आज़ादी के फ़ौरन बाद डॉक्टर इसरार साहब पाकिस्तान में हिजरत कर आए और जमात इस्लामी की तहरीक के साथ मुंसलिक हो गए। 1955 में जमात इस्लामी में शमूलियत अख्तियार कर ली और 2 साल बाद 1957 में जमात की रुकनीयत से इस्तीफ़ा दे दिया। बाद में डॉक्टर इसरार साहब ने मौलाना मौदूदी से 2 तरफ़ा इख्तलाफात की बात की थी। एक तो इल्मी इख्तलाफ थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह मौलाना मौदूदी की किताब खिलाफत व मलूकियत थी। असल में ज़ेर असर हैं किसी गलत तसव्वुर और गलत फ़िक्र के, और इसी में मुझे याद आया है कि हज़रत उस्मान के बारे में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत व मलूकियत नामी किताब में बिल्कुल इसी की एक मिसाल मौजूद है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, डॉक्टर इसरार साहब का मौलाना मौदूदी से इल्मी इख्तिलाफ खिलाफत व मलूकियत किताब पर भी था, लेकिन ये किताब मौलाना मौदूदी ने 1966 में लिखी थी और डॉक्टर इसरार साहब 1957 में ही जमात इस्लामी से अलहदगी अख्तियार कर चुके थे। इसलिए ये इल्मी इख्तिलाफ तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये अलहदगी की वजह नहीं बल्कि कोई और थी। मौलाना मौदूदी ने जब जमात इस्लामी की बुनियाद रखी थी तो ये एक इनकलाबी तहरीक के स्ट्रक्चर पर थी, जिसका इकलौता मंशूर अकामत दीन था। लेकिन आज़ादी के बाद जमात ने इलेक्शन कल्चर में हिस्सा लेना शुरू किया और इनकलाब की बजाय जमहूरियत का रास्ता अपनाया, तो जमात इस्लामी के कई जयद रहनुमा जमात से अलग हो गए। 1957 के दौरान मौलाना मौदूदी रहमुल्लाह के जिन करीबी रफ़ाका ने जमात इस्लामी से अलहदगी इख्तियार की, उन्हीं में से एक डॉक्टर इसरार साहब भी शामिल थे। इन रहनुमाओं में मौलाना अमीन हसन इस्लाई, मौलाना अब्दुल गफ़ार हसन और डॉक्टर इसरार साहब नुमायाँ थे। इन काविशों की वजह से 1967 में मौलाना अमीन हसन इस्लाही की सरबराही में एक जमात वजूद में आई, जिसका नाम तंजीम इस्लामी रखा गया था। लेकिन कुछ नाखुशगवार हालात की वजह से ये जमात कायम न रह सकी। इसके बाद 1975 में डॉक्टर इसरार साहब ने तंजीम इस्लामी की फिर से बुनियाद रखी। तंजीम इस्लामी के क़याम का मकसद बताते हुए डॉक्टर साहब कहते थे, इलेक्शन के ज़रिए से इक़्तिदार जो है इस्लाम पसंदों या इस्लाम के साथ मुखलिस ताल्लुक़ रखने वालों को हासिल हो और उसके नतीजे में वो इस्लाम को कायम करे। हमारे नज़दीक ये खाम ख्याली है, इससे कोई नहीं होगा। अलबत्ता ये कि इस्लाम के तनफीज़ का वो इनकलाबी तरीक़ा, एक दावत हो, उसके नतीजे में वो लोग जो इस्लाम को अपने ऊपर नाफिज करें, भीड़ नहीं, वो जो अपने ऊपर नाफिज करें और उसके लिए तन मन धन खपाने के लिए तैयार हो जाएं, वो मिलकर एक बुनियाद मरसूस बने, एक इनकलाबी ताकत, और वो तसादुम के उन तमाम मराहिल से गुजर कर इस्लाम को नाफिज करें। अगर अल्लाह को मंजूर हो सकता है कोई हो जाए जो सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हुआ। जैसा कि आप डॉक्टर इसरार साहब की भी ज़बानी सुना, जमात इस्लामी जमहूरियत और इलेक्शन कल्चर के ज़रिए अकामत दीन और गलबा इस्लाम चाहती है, जबकि डॉक्टर साहब ने अपनी जमात तंजीम इस्लामी के लिए जिस मनहज को अख्तियार किया उसे एहतिजाजी सियासत या इनकलाबी रास्ते का नाम दिया जाता है। डॉक्टर साहब अक्सर कहा करते थे कि हमारा रास्ता ना तो बैलेट का है और ना बुलेट का। आसान अल्फाज में अगर आपको समझाऊं तो डॉक्टर इसरार साहब एक ऐसे रास्ते पे थे जिसका जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी ने इस्तेमाल किया। जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी की सरबराही में वकला तहरीक ने काम किया था। उन्होंने एहतिजाज का ऐसा रास्ता अपनाया कि आखिरकार मुल्की डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ ने तंग आकर उनके मुतालबात को तस्लीम कर लिया। डॉक्टर साहब मिलिट्री नौइयत या खरूज वगैरह के रस्तों को फितना व तबाही समझते थे।
ڈاکٹر اسرار صاحب چند سٹیپس میں اپنی دعوت کو کچھ یوں بیان کرتے تھے کہ سب سے پہلے اپنی تربیت کرنی ہے اور دین کو خود پر رائج کرنا ہے، پھر اپنی فیملی اور معاشرے کی تربیت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم خوش آمدانہ طریقے سے حکومت وقت کو اس کی لغزشوں پر خبردار کرتے رہیں گے، اور پھر جب تربیت و دعوت کے ذریعے ہم ایک منظم قوت بن جائیں گے تب ہم مکمل احتجاجی سیاست شروع کریں گے، اور تب حکومت وقت کو ہماری لاشوں سے گزر کر برائی کے راستے پر جانا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب احتجاجی سیاست میں عوامی املاک کے نقصان اور توڑ پھوڑ کے بھی سخت خلاف تھے، جیسا کہ عام طور پر ہجومی مظاہروں میں ہوتا ہے، بینک لوٹ لیے، گاڑیاں جلا دیں، لیکن تنظیم اسلامی اس سے بالکل ماورا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اور مولانا مودودی یا پھر تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی کے درمیان یہ عملی اختلاف ہے، لیکن ان سب اختلافات کے باوجود ڈاکٹر اسرار نے ہر فارم پر مولانا مودودی کو بہت اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ اس صدی کے سب سے بڑے اسلامی مصنف مولانا مودودی ہیں۔ دوسری جگہ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں کہ فہم قرآن کے لیے پہلا ربط و تعلق جس ذریعے سے قائم ہوا وہ مولانا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن تھی۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں مولانا مودودی جیسا مصنف آپ کو پوری دنیا میں نظر نہیں آئے گا۔ اس سب کے باوجود ڈاکٹر اسرار صاحب مولانا سید مودودی سے معافی بھی مانگتے تھے اور ان سے آخری ملاقات نہ ہونے کا افسوس بھی کرتے ہیں، اور یہ امید بھی کرتے ہیں کہ میدان حشر میں مولانا مودودی ان کو ضرور معاف کر دیں گے۔ اگر سن 79 میں امریکہ میں مولانا سے میری وہ ملاقات ہو جاتی جس کی ایک شدید خواہش لیے ہوئے میں وہاں گیا تھا تو میں ان سے بھی معافی حاصل کر لیتا، اس لیے کہ اسی زمانے کے لگ بھگ مجھے ایک اطلاع ایسی ملی تھی جس سے پورا اندازہ ہو گیا تھا کہ مولانا کے دل میں میری جانب سے کوئی تکدر یا رنج نہیں ہے۔ یہ اطلاع جناب عبد الرحیم ڈپٹی چیف میکینیکل انجینئر کراچی پورٹ ٹرسٹ نے دی تھی کہ ایک نجی محفل میں جس میں وہ خود موجود تھے مولانا مرحوم نے میرے بارے میں یہ الفاظ فرمائے تھے کہ اس شخص کے بارے میں مجھے یہ اطمینان ہے کہ وہ جہاں بھی رہے گا دین کا کام کرتا رہے گا۔ ان دونوں اعلیٰ شخصیات کے درمیان جو بھی تلخی تھی، اس کو چھوڑ کر ان دونوں شخصیات نے اقامت دین کے راستے کے لیے بہت غیر معمولی کام کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی کے اسٹرکچر پر تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ اگر آپ اخوان المسلمین کے اہم رہنما سید قطب شہید کی زندگی کے متعلق جاننا چاہتے ہیں یا دیوبند کے بہت بڑے عالم مولانا انور شاہ کشمیری کے متعلق جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اسکرین پر کلک کریں۔